हेलो मेष राशि, कैसे आप सभी। आज मैं आपके 1 से 15 अप्रैल की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप मेष राशि के हैं, एरीज है तो देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, थीथा पे फोकस मत कीजिएगा। कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी रिलीजन के है, धर्म के है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, किसी जेंडर, किसी रिलीजन, ठीक है। ये एक गाइडेंस के लिए टैरो रीडिंग है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, स्त्री पुरुष धर्म जाति ये सब कोई महत्वता नहीं रखती है इन सब में। देखते हैं आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन में सब कैसा चल रहा है। सभी देख सकते हैं इसे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक, अनब्लॉक, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सभी के लिए रहेगी मैसेजेस। सीक्रेट लव, पास्ट पर्सन की एनर्जी, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप इन पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका भरोसा हिला दिया है। इवन पहली बात तो ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की ही एनर्जी है, ठीक है। इवन अगर आप दोनों में कनेक्टिविटी है भी ना, तो बहुत लेस टू लो कॉन्टैक्ट बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ओके, और कहीं ना कहीं दूसरा अगर पक्ष में देखूं तो मिसट्रस्ट भी दिख रहा है यहाँ पर, कि आपका शक करना, ठीक है, आपका हद से ज्यादा क्लोज माइंडेड बिहेवियर इनको परेशान करता है। ये कुछ नहीं चाहते हैं एरीज। एक सबसे अच्छी चीज है, आई डोंट नो वो किस किस से रेजोनेट होगी, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज है कि इनकी ना आपसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। बस ये आपके ट्रू सेल्फ के साथ जीना चाहते हैं, कि आप इनके लिए बहुत कुछ करें ये नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे है, जो कहना चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आप रखें इनके सामने, डायरेक्ट, क्लियर एंड क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेट लव दिखा रहा है कि अगर कोई आपसे दूर हो गया है, दूर हो गई है, तो इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में भी वो आपको यहाँ पर सीक्रेटिवली प्यार करते दिख रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर भी कोई हो सकता है या हो सकती है। अभी भी दोनों के दिल के तार मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। वाइब्रेशंस का कार्ड आया है, आपने यहाँ पे देखा है। एक्सेप्टेंस, ठीक है, पेशेंस, इवन अगर आप इनको सेकंड चांस नहीं भी दे रहे हैं ना, सेकंड चांस नहीं भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये आपका वेट करेंगे। शायद ये आपको सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू से आप समझ पाएंगे, इनके रिएक्शन के द्वारा से आप समझ पाएंगे कि ये आपका वेट करेंगे, वेट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे कहीं ना कहीं आपका बार बार बोलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है। इनको ये यकीन है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दूंगा, कर दूंगी, ये इनको यकीन है, ठीक है। बहुत कभी मिन्नतें की हैं आपने, ये भी चीज ये फील कर पा रहे हैं। वहीं पे आपके जो भी नाज नखरे हैं, जो भी आपकी डिमांड्स है, सब कुछ ये उठाने के लिए रेडी है। इनकी फीलिंग्स बताती है, ठीक है, नॉट एक्शंस। यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है केवल। ओके, मैसेजेस देखते हैं। और एक्सप्रेसिव लवर नहीं है ये ज्यादा, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। टॉक्सिसिटी, बैगेज, एंटिसिपेशन, वॉइड्स, अपॉलोजी, बहुत यहाँ पे ना अफसोस की एनर्जी, अपॉलोजी की एनर्जी, भारी भारीपन सा फील हो रहा है। यस, दोनों के ही तरफ। इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। नहीं हो सकता ना, जब वजन ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वजन ज्यादा बढ़ जाए, जब दिमाग में हम हद से ज्यादा वजन डालने लग जाते हैं किसी थॉट की, किसी सिचुएशन की, स्टकनेस कहते हैं जिसे, तो तब भी वो हमें क्या करती है, परेशान करती है। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा निकल जाता है। ओके, शैडो ऑरेकल कार्ड से देखते हैं, उसके बाद मैं और क्लियर करूंगी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी लॉयल्टी पे भरोसा करते हैं, लेकिन लॉयल्टी केवल ये नहीं ना कि भाई आप इनके साथ ऑनेस्ट है, आप इनके साथ ऑनेस्ट है, ये कि जानबूझ के वो सारी चीजें क्यों दिखाना या समझाना जो चीजें लंबे समय तक हम कैरी करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। लाइट द डार्कनेस, उम्मीद की किरण नजर आना, ठीक है।
यहाँ पर कहीं ना कहीं अंधेरे के ऊपर आप जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके दिल का अंधेरा हो, आपके रिश्ते में किसी तरीके का अंधकार छा गया है, दोनों के लिए ही बात रहेगी। मेंटल कॉन्टेस्ट को दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, मिसट्रस्ट, मेंटल कॉन्टेस्ट, हिडन डिजायर्स, इमोशनल रिलीज, जो भी बातें कही गई है ना, गुस्से में कही गई है, एक्सप्रेस करने का तरीका है यहाँ पर, उन चीजों को यहाँ पे रिलीज करना चल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ देखा बैगेज, टॉक्सिसिटी, एंटिसिपेशन, वॉइड, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव इमोशंस है। नेगेटिव इमोशंस है, स्कैटर्ड एनर्जी है, ड्रेन एनर्जी है, कहीं से भी कोई लाइट एनर्जी नहीं है ये। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लाइट द डार्कनेस। तो उसके लिए क्या जरूरत है, इन सबको रिलीज करने की, इन सबको साइडलाइन करने की। टॉक्सिसिटी का रीजन समझे। मेष राशि जो अप्रैल का 1 से 15 तारीख का टाइम पीरियड रहेगा, एक्शन, अट्रैक्शन, इम्पल्सिव डिसीजंस, तीनों का ही फेस लेकर आएगा। ओके, आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई रहेगी, दिल जो चाहेगा उसे एक्सप्रेस करने का मन करेगा और तुरंत करेगा, जो कि आप लोगों की स्पेशलिटी है, ठीक है ना, कि जल्दी जल्दी क्विक एक्शन किया, जो सोचा एकदम से आए दिमाग में बात और एकदम से बोल दिया। अब आपकी तरफ से कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे एरीज। सबसे पहले यही स्पीड कभी कभी कंफ्यूजन और क्लैश भी ला सकती है, बस ये ध्यान रखिएगा। यह समय सिखाएगा आप दोनों को ही इस कनेक्शन में, स्पेशली आपको कहीं ना कहीं ये लेसन है, ठीक है। ये टाइम पीरियड इस चीज को समझने का है कि हर फीलिंग पर तुरंत एक्शन लेना या देना जरूरी नहीं होता है। जो महसूस हो रहा है उसे तुरंत बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज ले। चाहे आप प्यार भरी बहुत सारी बातें ही क्यों नहीं कह रहे हैं, पहले देखिए तो सामने वाला वो डिजर्व करता है या करती है या नहीं, ठीक है ना। कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन आप सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए झुके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्शंस देखे और खुद भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा पॉज ले। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे लोगों से जानकारी जुटाते दिख रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए है कि काफी सारे लोगों से बातचीत करना, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते देखना, ये भी चीजें हैं। डेविल कार्ड आया है, आपने देखा है बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है यहाँ पर। यस, किसी की तरफ आपकी टेम्पटेशन एनर्जी होना, ये भी दिखाई दे रहा है। नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पे किसी बात की जिद पकड़कर बैठ जाना, कोई कुछ समझा रहा है या समझा रही है, उसे ना सुनना, ना समझना, कि जिसके लिए जो धारणा बना ली है तो बना ही ली है। मेंटल कॉन्टेस्ट, मिसट्रस्ट और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है। स्ट्रेंथ इज नॉट फ्रॉम विनिंग, स्ट्रगल्स डिफाइन स्ट्रेंथ, कंट्रोल पावर रिप्रेस्ड। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिचुएशन एंड हो चुकी है ऊपर से, लेकिन अंदर से नहीं, अभी भी नहीं है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफी सारे एरीज जो है ना, गलत लोगों की बातों को स्नेक की एनर्जी मुझे बहुत हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, सोच विचार में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। चाह के भी धारणा नहीं बदलना है। कोई कुछ कोशिश कर रही है कुछ समझाने की, या फिर मेरे दिमाग में ही कुछ चीज अलग तरीके से हिट कर रही है, लेकिन मैंने उस पर अपनी सोच की चढ़ा दी कि नहीं, यही ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविलिश एनर्जी भी है, टॉक्सिसिटी को ही दिखाता है। अगेन ये फिर से को डिपेंडेंसी को दिखा रहा है कि आप किसी रिश्ते से सिर्फ इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं एरीज, क्योंकि आप इनके रहने से ना रहने से आपकी वैलिडेशन है, मैरिड लाइफ में दिख रहा है ज्यादातर, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ देखना चाहिए अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो, कि इस रिलेशनशिप में बहुत बार आना जाना आपका या आपके पार्टनर का होता रहता है। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, कि सबसे पहले आपकी जो आंतरिक परिपूर्णता है ना उसको ऊपर रखे, वॉइड्स को अवॉइड करें। डार्कनेस कैन नॉट डिस्पेल डार्कनेस, अंधेरा अंधेरे को नहीं काट सकता, अंधेरा को नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए रोशनी ही चाहिए। नेगेटिविटी पे भारी नहीं पड़ सकती है, ठीक है, पॉजिटिविटी ही भारी पड़ सकती है उस पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना लीक से हटके, या कहूँ सामने वाले को सुनना, सामने वाले को देखना, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, एनालाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। लव, क्लैरिटी, अवेयरनेस, की क्लैरिटी तभी आएगी, फिर से लव वहां पर फिर से पनपेगा, लेकिन किस चीज के साथ, अवेयरनेस के साथ,
जानना समझना, कहीं गलत लोगों से परामर्श तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई समझा भी रहा है, समझा भी रही है, फेवर में ही समझा रहा हो, लेकिन नहीं 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 वो इस बात सही नहीं है, मैं ही सही हूँ, ये तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे खत्म की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, कि सुनना भी है सुनना नहीं भी है। डेथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन किसी किसी के लिए, कि ये रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहीं पे यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं, इसीलिए ये बार बार ये हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ होना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। और दूसरा कि जैसे कि मैंने कहा एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, कि शायद आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं और ना समझ पा रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ पर यूनिवर्सल क्या कहते हैं इसे, एक्शन अलाइन हो रहा है। ओके, ये लंबा भी चल सकता है, किसी किसी के लिए लंबा भी चल सकता है, इन द सेंस हो सकता है 2-3 महीने तक चले, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। सेल्फ वर्थ पर भी उंगलियां उठ जाना कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, खुद को ही विक्टिम समझना। तो यहाँ पर आपने बहुत चांसेस दिए हैं, बहुत बार एफर्ट्स लिए हैं, बहुत बार इन्हें माफ किया है, तो एरीज रुक जाइए, वरना इसी तरीके के पर्सन आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अगेन कहूंगी दूसरा रिलेशनशिप भी टॉक्सिक ही होगा। ओके, क्योंकि जब हम भागते हैं ना तो चीजें भी हमारे पीछे भागती हैं, सिर्फ हम थोड़ी भाग रहे हैं। तो 13, 4, 7, 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्कॉर्पियो एनर्जी है, जेमिनाई, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। 15 एंड 6 डेट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगी एरीज, सामने वाले की रिस्पॉन्स टाइमिंग को रिस्पेक्ट करें। अगर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है तो उसी समय डिसीजन ना ले। एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट में फर्क समझे। ओके, कोई यहाँ पर ना ऐसा भी है जिनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी से शुरू हुआ, बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ी, बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ी, तो वहीं पे कह रही हूँ एक्साइटमेंट और कमिटमेंट में फर्क समझे। कुछ लोग होते हैं शुरू में बोल देते हैं कि तुम ही मेरा राइट वन हो, ठीक है, तुम ही सब कुछ हो। देखिए यहाँ पर फिर से डेविल कार्ड आया है, एरीज डेविल कार्ड आया है, दोनों के ही अंडरनीथ बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड। स्कैटर्ड आप भी है, वो भी है, ड्रेन आप भी है, वो भी है, और दोनों ही सेम पेज पे नहीं है। वॉइड को अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्टेस्ट। यहाँ पर कहूंगी कि अपनी बात को ऊपर साबित करना, दोनों ही तरफ से अब जीत हासिल करना, ये सब चीजें। कोई तो आपसे सिर्फ इतना इसलिए प्रभावित है क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, वहीं पे दूसरा एक बहुत अच्छा मैसेज है कि कोई आपको पाकर अपने आप को समझता है कि कुछ अच्छे कर्म किए थे मैंने, जो एरीज जैसा पार्टनर मिला मेरे को, एरीज जैसा पार्टनर मिली मेरे को, ठीक है ना, कि अपने भाग्य को, जिसे कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड शो करना, वही चीज दिखाई दे रहा है। और कोई तो यहाँ पे सिर्फ आपके पैसे को, पद को और पोस्ट को, ठीक है ना, पसंद करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इस वजह से सिर्फ आपकी तरफ है, ठीक है। बहुत ज्यादा साइन आपको दिख सकते हैं, कुछ सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं एरीज, याद रखिएगा। यहाँ पर आप मुझे शादी का प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगले 6 महीने में, 6 दिन में कुछ तो शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे होने जा रहा है। इमोशनल बैगेज को रिलीज कर रहे हैं, यस, इमोशनल बैगेज को रिलीज करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ्स, इट्स कमिंग। फिफ्टीन, 6, 9, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेकअप कॉलिंग भी है किसी किसी के लिए यहाँ पर। लियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन कैप्रिकॉन। जल्दबाजी में आके शादी का, एंगेजमेंट का डिसीजन ना बना ले, कि एक दूसरे को ढंग से जाना नहीं, समझा नहीं, बैकग्राउंड को नहीं समझा, ठीक है ना। यहाँ पे कमी और अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, वो प्यार ही क्या जो कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसे मेरी तरह बनना पड़ेगा, मेरी पसंद की तरह पसंद उसका बनना पड़ेगा, वो प्यार नहीं होता, ये कंडीशनल लव होते हैं, ठीक है। तो हम कंडीशनल लव की चाह रख के कंडीशन सप्लाई करके अनकंडीशनल लव की चाहत नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मिरर तो करती हैं फिर एक टाइम पे आके। ओके, तो
कुछ कभी कभी कार्मिक फेस चल रहे होते हैं, अगर उससे समझ के हम एक दूसरे को हीलिंग की वाइब्रेशंस पहुंचाए ना, तो बहुत जल्दी चीजें ठीक होती है। ये जिनकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है ना कहीं अननोइंगली ये यही काम करते हैं। यस। अब यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस, फिर आउटकम का कार्ड निकालेंगे और साथ में ही मैं आपको एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर कर देती हूँ। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में फास्ट लव, फास्ट रिएक्शन का टाइम है ये। रोमांस अचानक से बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी दोनों ही दिख रहे हैं। प्लान्स बनेंगे, एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि पहाड़ों पे चलते हैं, कोई बोलेगा समुद्र के पास चलते हैं, ठीक है, कोई बोलेगा कि शिमला चलते हैं, ठीक है, कोई बोलेंगे क्यों, ये क्यों नहीं। तो ऐसी चीज़ें पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, नहीं रहना चाहते भैया अकेले, ठीक है। भाग्य का रूठा रूठा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। पेनफुल मेमोरीज, ये आना तो चाहते हैं, ठीक है ना, स्वीट स्मॉल गेस्चर्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पेनफुल मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, चाइल्डहुड ट्रॉमा। रिलेशनशिप की नींव ही कमज़ोर है किसी किसी की, कि एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। और ये कहूँ कि जो डेफिनेशन है प्यार की, कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। एक ही वर्ड में कहूँ तो अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस लव, ठीक है। उम्मीदें होती है लेकिन इस तरीके की नहीं, वो मेरी तरह बन जाए, मुझे ये पसंद नहीं है तो वो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही है, ठीक है ना। जितना हम फ्री छोड़ते हैं ना इंसान को और सामने वाले को, जितना फ्रीली हम एक्सप्रेस करने देते हैं, वो उतना हमारे साथ क्लोज रहती है। और जैसे ही हम उसे किसी भी तरीके से बांधने की कोशिश करते हैं ना, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, उससे क्यों बात करो, इससे, तभी तभी वो चीज़ होने लग जाती है। हमें लगता है कि मुझे नहीं पसंद ऐसा, ठीक है, तो सिर्फ क्या उसी बेसिस पे हम फिर अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर दे। तो ये चीज़ है। तो छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट, तुमने ऐसा क्यों कहा टाइप रिएक्शन। तो कुछ कपल्स के बीच ऐसा हो सकता है, हम एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, यह फेज टेस्ट का चल रहा है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में। आप रिलेशनशिप को फील कर रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है इन नेक्स्ट जून, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे अप टू नेक्स्ट सितंबर। बॉटम ऑफ द डेक में आउटकम निकालते हैं और मैरिड लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे मैरिज में यह समय टेम्पर वर्सेस टुगेदरनेस का बैलेंस मांगता है। तभी तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, मेमोरीज का कार्ड है, ठीक है, इसके नीचे फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। अभी तो फिलहाल यादों से ही काम चलाए जा रहे हैं, पेनफुल कभी स्वीट, ठीक है, ये चीज़ें। तो टेम्पर वर्सेस टुगेदरनेस का बैलेंस मांगेगा ये टाइम आपसे। बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकती है, साथ में टाइम स्पीड करने के मौके भी आएंगे, टाइम स्पेंड करने के मौके भी आएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, टोन हार्श हो सकती है, ठीक है। तो कई सिचुएशंस में प्रॉब्लम बात की नहीं होगी, बोलने के तरीके की होगी सिर्फ। तो सोल्यूशन यही है, थोड़ा स्लो डाउन करना और सुनना मैरिज को अननेसेसरी टेंशन से बचा सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है बोर्डम एंड डिसकंटेंट। स्पाइसिस के भी आउटकम में यही आया था। लाइट, सेम आउटकम, लाइट एंड डिसकंटेंट एंड बॉर्डम एनर्जी ट्रियम्फेंट। तो मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं दोनों ही बॉर्डम एनर्जी से गुजर रहे हैं। अकेलापन सहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरीके के झिक झिक से हॉट स्पॉट्स में भी नहीं रहा जा रहा है। तो यस, आउटकम इज लाइट, ठीक है, लाइट, लेकिन वो किस तरीके से आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके टूवर्ड्स क्या एक्शन है, क्या आप यूनिवर्सल सिग्नल समझ पा रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, फिर आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालेंगे और अल्फाबेट्स। डायरेक्ट एक्शन का रहेगा ये टाइम। आप या सामने वाला अचानक रीच आउट कर सकता है या कर सकती है। चलो बात क्लियर करते हैं वाले अप्रोचेस। सडन कॉल की भी पॉसिबिलिटीज है, कोई मैसेज की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यह इमोशन ड्राइवन टाइम पीरियड रहेगा। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी अभी भी पेंडिंग रह सकती है, याद रखिएगा मेष राशि। तो यह रिकनेक्ट का अटेम्प्ट है, लेकिन फाइनल डिसीजन का फेज नहीं, ओके। तो आप पावरफुल है, फियरलेस है, लेकिन इस समय आपकी स्ट्रेंथ यह होगी कि आप कब रुकते हैं और कब आगे बढ़ते हैं। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते समझदारी से जीते जाते हैं। एडवाइस कार्ड, इफ यू बिलीव, यस, अगर आपको यकीन है तो यस, डेफिनेटली सब कुछ पार होगा, सब कुछ ठीक होगा इन द नियर फ्यूचर,
ठीक है, टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए। और रीडिंग में ही दिख रहा था अभी, वॉइडनेस, टॉक्सिसिटी, मेंटल कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा है, हिडन डिजायर्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में दोनों के ही तरफ डेविल एनर्जी आना। HUF दोनों में से किसी के भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं नाम के, BRNMEXD। रीडिंग को ही काफी ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके बीच में XX की सिचुएशन है। WGKT